गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में ग्रामर पोर्शन जो है हमारा पत्र है, निबंध है, इनके बारे में बताना चाहती हूँ। आपका हिंदी फर्स्ट का एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हिंदी सेकंड का भी हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको किस तरह से जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपन, वैसे आज मैं आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके एग्जाम में आएगा कि चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। अगर मान लो ये आ गया आपके, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, चरित्र प्रमाण पत्र जब हम प्राप्त करेंगे तो किसको लिखेंगे, हम स्कूल के प्राचार्य को लिखेंगे, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको लिखेंगे। और जब स्कूल के प्रिंसिपल को सर को लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। उसके बाद में प्रतिष्ठा में लिखो या सेवा में लिखो, दोनों में से एक लिख देना। फिर लिखेंगे प्रधान अध्यापक जी या मुख्य अध्यापक जी। फिर हमारा स्कूल का जो नाम है वो लिखेंगे मानवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बूंदी, राजस्थान। ठीक है। इसके बाद में वापस विषय चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन, जब ये लिख दिया, इसके बाद में हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद में आप लिखेंगे मैं आपके विद्यालय के आप सेवंथ में मैं आपके विद्यालय के 7, जैसे बी के A2 के हो तो आप लिखेंगे कि मैं आपके विद्यालय के 7 ब का विद्यार्थी हूँ। मैंने इसी वर्ष जो है 7वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मैं हमारा क्या इंग्लिश मीडियम में हमारा CBSE बोर्ड है, और अब मैं राजस्थान बोर्ड में, जैसे मान लो आप राजस्थान बोर्ड के विद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, तो आप लिखेंगे और मैं अब राजस्थान बोर्ड के किसी विद्यालय में जो है से हमें है 8वीं कक्षा पास करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे राजस्थान बोर्ड के विद्यालय में राजस्थान बोर्ड से संबंधित विद्यालय में जब मुझे प्रवेश लेना होगा तो उसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र जो है मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इतना सा लिखना है, अनुमति प्रदान करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। फिर लिखेंगे धन्यवाद, और फिर धन्यवाद के बाद में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे और लड़के हैं तो आपके आज्ञाकारी शिष्य, और आपका नाम लिख देंगे और सेक्शन लिख देंगे और डेट डाल देंगे, डेट नीचे डालेंगे हम। तो ये क्या हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। देखो बच्चों, जब हम पत्र है कोई सा भी आ सकता है, जैसे मान लो चरित्र प्रमाण पत्र आ गया तो आप इसको इस तरह से करेंगे। ये आपके एग्जाम में आएगा। आप क्या करेंगे बच्चों, ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन, ये आप जो है हिंदी सेकंड की कॉपी में कर लेना और इसको लर्न भी कर लेना। एक पत्र और आ रहा है आपके, वो और बता देती हूँ मैं आपको बच्चों। पेज नंबर आप निकालेंगे, एक और आ रहा है आपके, 2 आएंगे। 6 नंबर वाला है बच्चों, 215 पेज पे। मनी ऑर्डर न मिलने की शिकायत करते हुए निकट के पोस्ट ऑफिस को पत्र लिखिए। आपने मनी ऑर्डर भेजा है अपने मित्र को, या आपके पिताजी ने आपको भेजा और आपको नहीं मिला, तो आपको जो है नहीं प्राप्त हुआ, तो आप क्या करेंगे, जो है पोस्ट ऑफिस वाले जो है उसको, पोस्ट मास्टर को जो है आप क्या करेंगे, मनी ऑर्डर न मिलने पर पोस्ट मास्टर को जो है हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। तो देखो, मनी ऑर्डर न मिलने की शिकायत करते हेतु अपने निकट के पोस्ट ऑफिस ऑफिस को पत्र लिखिए। अब देखो इधर, सबसे पहले जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैंने किसी को मनी ऑर्डर भेजा और उनको नहीं मिला, तो मैं शिकायत कर रही हूँ पोस्ट मास्टर को। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। तो अपना नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रेषक, जैसा आपकी बुक में दे रखा है प्रेषक महेश विजय। तो ये महेश विजय ने भेजा ये मनी ऑर्डर, और जो नहीं मिला तो महेश विजय की जगह आप अपना नाम लिख देंगे।
जैसे मान लो कोई है मुकेश शर्मा, तो वो क्या लिखेगा, प्रेषक मुकेश शर्मा। और अगर मान लो वो न्यू कॉलोनी रहता है तो लिखेगा न्यू कॉलोनी बूंदी राजस्थान। आप अपना अपना एड्रेस लिख देना। फिर आप जो है डेट डालना, जिस शिकायत कर रहे हो ना जब, वो डेट डालना। डेट डालने के बाद में पहले तो अपन ने प्रेषक कर दिया, प्रेषक करके अपना नाम, अपना पता और डेट लिखी। अब इसके बाद में अपन पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर उसके नीचे लिखेंगे पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट जो ऑफिस है वो आपका मान लो यहाँ पर है, सब्जी मंडी के यहाँ पर है, या फिर मान लो आपका पोस्ट ऑफिस मान लो कोटा रोड पे है, या ये भी मान लो आपका नेनवा रोड में है पोस्ट ऑफिस, तो आपने नेनवा रोड वाले पोस्ट ऑफिस से जो है ये खरीदा था। तो आप क्या करेंगे कि जो मनी ऑर्डर जब आपने नेनवा रोड वाले से लिया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ का लिखेंगे। तो सेवा में पोस्ट मास्टर जी, और उसके बाद में लिखेंगे नेनवा रोड बूंदी, ये लिख देंगे। फिर अपन क्या लिखेंगे, विषय। विषय में क्या करेंगे, मनी ऑर्डर न मिलने पर शिकायत पत्र। अब सबसे पहले बच्चों क्या लिखा, प्रेषक। प्रेषक में अपना नाम, अपना पता और हमने क्या कर दी, डेट डाल दी। फिर सेवा में लिखा, सेवा में किसके बाद क्या लिखा, पोस्ट मास्टर साहब नेनवा रोड बूंदी, जहाँ कहा है, जहाँ से आपने ये पोस्ट मनी ऑर्डर जो है भेजा है, जिस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, उस पोस्ट ऑफिस का लिखेंगे। इसके बाद में महोदय कर दिया। अब अपन क्या लिखेंगे, मैं आपका ध्यान इस ओर दिला। अब जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने 500 रुपये आपको मनी ऑर्डर किए और आपको प्राप्त नहीं हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिकायत करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो यही बता रखा है, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि दिनांक, अब इसमें 16 अगस्त लिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई 25 फरवरी है ना 2021 को मेरे पिताजी ने जोधपुर से मुझे 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था, और उसकी रसीद संख्या जो है, रसीद संख्या अपने मन से लिख सकते हैं 2115 जो भी है, और पर मनी ऑर्डर अभी तक मुझे नहीं मिला है, और जिसके कारण मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, और मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और यहाँ पढ़ रहा हूँ, जोधपुर में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए क्या है, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए पिताजी से मनी ऑर्डर मंगाया था, और मनी ऑर्डर जो है पहुँचा ही नहीं, और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो आप मेरी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आप मेरी शिकायत पर ध्यान दें और तुरंत उचित कार्यवाही करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। ये हो गया। या अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपका दोस्त को आपने 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, ठीक है, अब आपके दोस्त को नहीं मिला, तो आप क्या लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दोस्त, उसका नाम लिख दो, जैसे उसका मोहन है दोस्त, मैंने अपने दोस्त मोहन शर्मा को 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था, वो अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुआ है। मनी ऑर्डर की संख्या ये जो है लिख बता दूँ मैं, मनी ऑर्डर की संख्या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो मनी ऑर्डर की संख्या 5580 NSBC है, और अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुआ है, और मनी ऑर्डर भेजे मुझे 4 महीने हो गए हैं, और न मुझे इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है, वापस मेरे पास भी नहीं आया है। तो मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इस ओर में उचित कार्यवाही करें, और सूचना प्राप्त होने पर जो है मुझे ऊपर दिए गए पते पर जो है सूचित करें मुझे, और सर धन्यवाद, और उसके बाद में अपना नाम लिख दो। तो देखो दो हमारे प्रमाण पत्र, एक तो चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने तो प्रमाण पत्र हो गया, और दूसरा मनी ऑर्डर गुम होने के पर हमें किसको करें, पोस्ट मास्टर को प्राप्त जो है क्या करते हैं अपन, पत्र लिख रहे हैं। तो ये 2 पत्र हैं बच्चों, दोनों अच्छी तरह से याद करना, आपके चॉइस नहीं आएगी। अब इसके बाद में है एक अनुच्छेद भी आएगा बच्चों, आपके अनुच्छेद 2 है, तो ये दोनों पत्र आप हिंदी सेकंड की कॉपी में कर लेना। इसके बाद में आपके अनुच्छेद आ रहा है। देखो बच्चों अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद होता है पैराग्राफ, इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हो ना, वही होता है। तो आप अनुच्छेद में एक तो आएगा आपका, यदि परीक्षा न होती। देखो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना के समय जो है आपके स्कूल ऑफ थे और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो आपके दिमाग में तो ये था कि अब तो मज़ा आ गया आपकी बार तो, कि एनुअल एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होंगे, लेकिन स्कूल रीओपन हो गए। अब आपके जो है एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, ऑफलाइन होंगे, रिटर्न पेपर होंगे। तो ये आपके लिए ये टॉपिक हमने लिया है, यदि परीक्षा न होती। देखो बच्चों, मैं हर व्यक्ति सोचता है, मैं सोचता हूँ अगर मान लो परीक्षा न होती तो हम क्या होते बच्चों, परीक्षा नहीं होती तो हम क्या होते, पढ़ते जाते, और हम अपना आकलन भी नहीं कर पाते कि हमने कितना पढ़ा, और जो हमने पढ़ा वो हमें याद भी है या नहीं है। तो परीक्षा के माध्यम से क्या होता है,
हम जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षा कितने प्रकार की होती है? परीक्षा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भी होती है और लिखित भी होती है। मौखिक में जो है बोलकर उत्तर दिया जाता है और लिखित में जो हम लिखकर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन एक बात है बच्चों, अगर परीक्षा नहीं होती तो तुम्हें एक बात का आराम होता, तुम्हें अपने माता पिता और गुरुजनों की डांट नहीं सुननी पड़ती। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो परीक्षा का नाम लेते हैं, क्या होता है उनको बुखार आ जाता है ना, क्योंकि वो क्यों क्यों आता है बुखार? क्योंकि साल भर तो पढ़ते नहीं है। और फिर क्या होता है कि जब परीक्षा आने लगती है तब वो बुक्स उठा कर देखते हैं। अब साल भर का जो है कोर्स वो क्या 10 दिन में 1 महीने में कर पाएंगे? नहीं। जैसे अपन खाना खाते हैं तो दोनों टाइम ही तो खाना खाते हैं, ऐसे थोड़ी है पूरा दिन भर की एक बार में खाना खा लिया। तो परीक्षा में भी यही है कि आप अगर निरंतर रूप से नियमित रूप से पढ़ेंगे तो अगर मान लो परीक्षा में आपके बुखार भी आ गया और आपने बुक पढ़ा नहीं, तभी आपको पहले का तो याद है ना। तो देखो परीक्षा क्या करती है हमारे जीवन में? हमारा मूल्यांकन करती है। और कुछ ऐसे मेहनती विद्यार्थी होते हैं जो निरंतर पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको बड़ा उत्साह रहता है कि हमारा एग्ज़ाम होगा और वो पूरी साल मेहनत करते हैं और बड़े सब रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से पेपर आएगा, हमारे कितने नंबर आएंगे, ये सब। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो सही नहीं है। देखो 3 घंटे के पेपर से जो है बच्चा क्या करता है, कुछ क्वेश्चन आंसर को रट लेता है। तो तो उससे क्या है, व्यक्ति का आकलन नहीं होता। शिक्षा पद्धति में जो है हमारी सरकार ने जो पहले हमारे सीसी पैटर्न चलाया था ना, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिए थे उन्होंने, ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं पड़े। तो शिक्षा प्रणाली को भी उन्होंने थोड़ा सा सरकार ने चेंज करा था, क्योंकि 3 घंटे से व्यक्ति की जो है सफलता को आकलन नहीं कर सकते। तो परीक्षा एक माध्यम तो बताया है कि व्यक्ति जो है अपना क्या पढ़ा, उन्होंने क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा और उनको क्या क्या याद है, इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका अनुच्छेद है, यदि परीक्षा न होती 8 नंबर पे है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ये आपके पेपर में आएगा। एक अनुच्छेद और है, मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं घर पर क्या रहा, अकेला रहा। जब मैं घर पर अकेला रहा। देखो बच्चों ये 9 नंबर का है और पेज नंबर है आपका 226। इसको भी आप कॉपी में कर लेना। तो 2 पत्र करने हैं आपको और 2 अनुच्छेद कॉपी के अंदर करने। देखो अब कभी भी कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, आपके माता पिता हैं, जरूरी काम से आप उनको दोनों को बाहर जाना है, दोनों जॉब करते हैं और आप अकेले हो, तो माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि आप अकेले रहो। तो ऐसे इसमें एक बच्चे ने अपनी घटना के बारे में लिख रखा है कि भाई 12 सितंबर का दिन था, माता पिता को दोनों आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, लेकिन माता पिता जो है बाहर जाने से डर रहे थे कि बच्चे को अकेला कैसे छोड़ें। लेकिन बच्चा कह रहा है कि मैंने खुद ने माता पिता से आग्रह कर अनुरोध किया कि मैं रह जाऊँगा और आप अपना आप बाहर चले जाइए काम के लिए, आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस के काम से बाहर जाना है तो आप चले जाइए। माता पिता बच्चे को कह देते हैं भाई कोई अजनबी आए तो गेट नहीं खोलना, और वो बच्चा जो है घर पर अकेला रह जाता है। देखो अब वो अपनी बात बता रहा है कि जब माता पिता मुझे टीवी देखने के लिए मना करते थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज माता पिता भी नहीं है और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, लेकिन टीवी देखने में उसका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अकेलापन का उसको डर सता रहा है। कंप्यूटर पर गेम खेलता है तो गेम खेलने में उसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसको डर लग रहा है अकेलेपन में। फिर वो उसी उलझन में रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अब उसके दिमाग में एकदम याद आता है उसको कि मेरा फ्रेंड है, तो उसको अपने फ्रेंड को कॉल कर लेता है, उसका फ्रेंड आ जाता है और स्कूल के जो वर्क था वो सारा वर्क दोनों मिलकर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और उनका टाइम भी निकल जाता है और पता भी नहीं चलता और डर भी नहीं लगता कि भाई माता पिता नहीं है घर पे, हम अकेले ही हैं। और जब माता पिता दोनों आते हैं तो पूछते हैं फिर तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा, तुम्हें डर नहीं लगा क्या? तो उसने बताया बच्चे ने कि भाई शुरू में डर तो बहुत लगा था, लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया था और हमने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर उसने कहा, पिताजी ने उसको दी कि देखो जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास कुछ काम नहीं था तो तुम्हें डर लग रहा था, लेकिन जब तुम्हारा मित्र आ गया और तुमने प्रोजेक्ट वर्क मिलकर करा तो सारा टाइम तुम्हारा जो है निकल गया। तो कहा यही तभी तो कहा है खाली दिमाग शैतान का घर। जब व्यक्ति खाली रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, तो उसके दिमाग में तरह तरह के बुरे विचार आते हैं। तो बच्चों इसको आप बनाकर भी लिख सकते हो। ये मैंने कुछ बना के बताया, आप भी इसको बनाकर लिख लेना। तो 2 अनुच्छेद, जब मैं घर पर अकेला रहा और
और यदि परीक्षा न होती है तो 2 अनुच्छेद हैं। और 2 पत्र कौन कौन से हैं? एक तो जो है मनोरंजन गुम हो जाने पर पोस्ट मास्टर को आवेदन पत्र लिखने हैं, और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन। आप इन दोनों को 2 पत्र और 2 अनुच्छेद कॉपी में कर लेना।